हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। आज की वीडियो है क्लास नंबर 4 ऑफ द वोकैबुलरी सेशन। आज का जो रूट वर्ड है वो है बायो। बायो से कौन कौन से शब्द बनते हैं, इनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी साथ में ही डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो वर्ड बायो से बनता है वो होता है बायोलॉजी। ठीक है जी, देखिए बायो का मतलब होता है जीव। जीव यानी कि जिसमें जीवन है, कोई भी ऐसा ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है, बर्ड्स भी हो सकता है, कोई भी इंसेक्ट्स भी हो सकता है, जिसके अंदर लाइफ है वो आ जाता है हमारा बायो के अंदर। क्लियर। अब बायोलॉजी, लॉजी भी एक रूट वर्ड है, जिसने पढ़ा होगा, क्योंकि रूट वर्ड्स की मैंने अलग से ही एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की हुई है। उसमें भी आपके बस उसमें एंटोनिम्स सिनोनिम्स डिस्कस नहीं है, लेकिन सारे के सारे रूट्स डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब होता है स्टडी। अब किसकी स्टडी हो रही है? लाइफ की स्टडी हो रही है। क्लियर। तो बायोलॉजी मतलब द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक स्टडी का मतलब क्या होता है? जो साइंटिस्ट करते हैं। क्लियर। तो उनके लाइफ के प्रोसेस के बारे में और उनकी उनकी ज़िंदगी के बारे में, कि उनकी लाइफ कैसे आगे चल रही है, चाहे वो कोई भी हो, ह्यूमन हो, कोई भी एनिमल हो, बर्ड्स हो, इंसेक्ट्स हो, तो उनके बारे की स्टडी को बोलते हैं हम बायोलॉजी। हिंदी में इसका मतलब है जीव विज्ञान। इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? लाइफ साइंस। ठीक है, और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? नॉन लिविंग साइंस, क्योंकि नॉन आ गया है यहाँ पर, नॉन लिविंग साइंस। एग्जाम्पल देख लेते हैं एक। शी इज स्टडिंग बायोलॉजी टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स फंक्शन। किस लिए पढ़ रही है वो? बायोलॉजी पढ़ रही है। देखिए आईएनजी लग गया, कंटिन्यूटी दिखा रही है कि वो बायोलॉजी पढ़ रही है, ताकि वो क्या समझ सके? टू अंडरस्टैंड हाउ सेल्स फंक्शन। फंक्शन क्या करती है? सेल्स कैसे फंक्शन करती है, यानी कि कोशिकाओं के कार्यों को समझने के लिए वो क्या कर रही है? जीव विज्ञान समझ रही है। नेक्स्ट वर्ड है बायोग्राफी। ठीक है, ग्राफी का मतलब भी क्या होता है? किसी भी पर्सन के बारे में जो जीवनी लिखी जाती है। अब जैसे आपने सुना होगा बायो ऑटोग्राफी। ठीक है, एक बायो ऑटोग्राफी होती है, एक बायोग्राफी होती है। तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्सन के बारे में, उसकी ज़िंदगी के बारे में, जो जो उसने अपनी लाइफ में, ठीक है, अचीव किया है, उसके बारे में उसकी पूरी बुक लिखी जाए। अब वो बुक जब किसी और के द्वारा लिखी जाती है तब हम बोलते हैं बायोग्राफी। क्लियर। और अगर वो जो बुक है वो खुद वो पर्सन अपनी लाइफ के बारे में बताता है तो हम बोलते हैं ऑटोग्राफी, यानी कि उसने खुद से ही लिखी है। ये दोनों का मतलब क्लियर होगा। अब यहाँ पे है बायोग्राफी, अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ समवन लाइफ। किसी की लाइफ का डिटेल में डिस्क्रिप्शन, कि उसकी लाइफ में कब क्या हुआ, उसने क्या अचीवमेंट की, क्या फेलियर हुए, सब कुछ लिखा होता है, रिटन बाय समवन एल्स। किसी और के द्वारा लिखी गई चीज़ को हम क्या बोलते हैं? बायोग्राफी। हिंदी में मतलब होता है इसका जीवनी। ठीक है, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स यानी कि किसी के बारे में बुक लिखी गई है ना, तो लाइफ स्टोरी, प्रोफाइल और मेमोर। क्लियर। नेक्स्ट जो एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स इसका उल्टा ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। देखिए यहाँ पर क्या है? ऑटोबायोग्राफी में आदमी खुद से चीज़ें लिखता है, बायोग्राफी में कोई और लिखता है, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, कि व्हेन रिटन बाय सम पर्सन देमसेल्फ, कि उन्हीं के द्वारा कुछ बुक लिखी जाती है अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी इज इंस्पायरिंग। अब यहाँ पे क्या वर्ड है? देखिए यहाँ पर वर्ड है बायोग्राफी, यानी कि किसी और ने लिखी है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जीवनी जो है प्रेरणादायक है, इंस्पायरिंग है। नेक्स्ट वर्ड है बायो हैजार्ड। बायो हैजार्ड का देखिए, हैजार्ड भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है खतरा। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी खतरा आता है जब। अब बायो है यानी कि लाइफ पे खतरा, यानी कि जीवन पे खतरा, यानी कि जैविक खतरे। जैविक खतरे को हम क्या बोलते हैं? बायो हैजार्ड। ठीक है, इंग्लिश में क्या मीनिंग हो गया? अ रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ पर रिस्क, और द एनवायरमेंट फ्रॉम बायोलॉजिकल एजेंट्स। ह्यूमन हेल्थ पर रिस्क और द रिस्क टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट पर भी रिस्क। किससे? बायोलॉजिकल एजेंट्स, जो कि जीवन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने वाले एजेंट्स होते हैं। कई बार क्या होता है उनमें कुछ ना कुछ, कई बार आप समझ सकते हैं कि ऐसे हार्मोन्स आ जाते हैं, या फिर वो ऐसे गंदगी में बैठ जाते हैं कि वो ट्रांसफ़र कर देते हैं गंदगी भी, बीमारी भी। ठीक है, तो जब ये चीज़ों को ट्रांसफ़र किया जाता है वहाँ पर रिस्क बन जाता है किसी प्रकार का। आपने देखा होगा ना, एक भी जो स्टोरी आई है, वो
उसमें क्या है ना, वो काला पानी से रिलेटेड है। काला पानी का मतलब क्या है, उसमें जो वाटर होता है वो ही इन्फेक्टेड हो जाता है, यानी कि वाटर में ही प्रॉब्लम होती है, वाटर में ही नेचर के द्वारा वो इन्फेक्शन फैल जाता है, जिससे कि अगर कोई भी पर्सन उस वाटर को यूज़ करता है या कोई भी एनिमल यूज़ करता है या कहीं पे भी उस चीज़ को यूज़ किया जाता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। क्लियर? तो a risk to human health or the environment from biological agents is called biohazard. क्लियर? सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे बायोलॉजिकल रिस्क, किसी भी प्रकार का रिस्क, यानी कि किससे? बायोलॉजिकल रिस्क। या कंटेमिनेट, कंटेमिनेंट का भी मतलब क्या होता है? एक प्रकार का फियर या फिर खतरा। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? यहाँ पे रिस्क है, खतरा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सुरक्षित, सेफ। ठीक है, और नॉन हैजार्डियस, यानी कि जिससे कोई खतरा नहीं है, वो आ गया हमारे पे। अब यहाँ पे नॉन लग गया ना, यानी कि इसका कोई खतरा नहीं है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स हैं, हॉस्पिटल्स नीड प्रॉपर डिस्पोजल मेथड्स फॉर बायोहैजार्ड मटेरियल। हॉस्पिटलों को क्या जरूरत है? प्रॉपर मेथड की, डिस्पोजल मेथड की ज़रूरत है, जिससे कि वो जो जैविक, ये जो क्या होता है ना हॉस्पिटल में, देखिए इतनी बीमारियाँ सॉरी, इतनी मेडिसिन बनती हैं, उसमें इतना सारा ग्लव्स होते हैं, प्लास्टिक की चीज़ें भी बहुत बनती हैं, मेडिसिन भी बहुत बनती है। अब मेडिसिन के जो ऊपर पत्ते होते हैं जिसके अंदर मेडिसिन पैक की जाती है, वो भी किस चीज़ के होते हैं? प्लास्टिक के होते हैं। तो जो बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक वेस्ट है ना, वो निकलता है मेडिकल सेक्टर से। ठीक है, अब इस प्लास्टिक को कहाँ फेंक दिया जाता है? ऐसे ही फेंक दिया जाता है, उनका कोई मेथड नहीं है कि इनको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है? अब वो प्लास्टिक पड़ा रहेगा, फिर उससे बीमारियां फैलेंगी और दूसरे जीवों के लिए भी। जैसे अब ये समुद्र में, सी में डाल देते हैं, तो वहाँ पर जो लाइफ साइकिल है वाटर की, वो अफेक्ट हो जाती है, वहाँ पर लाइफ साइकिल में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि क्या है, अब ज़्यादा प्लास्टिक जाता रहेगा तो उन लोगों को सांस लेने में, जो ऊपर से नेचुरल एयर से आ रही है, अब यहाँ पे प्लास्टिक पड़ गया तो वो रुकावट बन जाएगा ना, एक मोटी लेयर के रूप में। तो नीचे वाले जो वो हैं, एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उन तक जो ब्रीदिंग के लिए उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। तो जब ये डिस्पोजल का प्रॉपर मेथड देंगे, किससे निपटने के लिए? बायोहैजार्ड मटेरियल से निपटने के लिए, जो कि ऐसा मेडिकल से खतरा वाला मटेरियल होता है, चाहे प्लास्टिक वेस्ट हो या किसी प्रकार का वेस्ट हो, तो हॉस्पिटल्स को नीड है। ये था एग्जाम्पल। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है एक ऐसा सब्सटेंस, अब सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो क्या है? कैपेबल ऑफ बीइंग डीकम्पोज्ड बाय बैक्टीरिया और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने सुनी है ना लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल में क्या होता है? देखिए, लाइफ साइकिल में होता है ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है? ह्यूमन या फिर यहाँ पे आप कोई भी एनिमल ले लीजिए। ठीक है, कोई भी एनिमल, अब ये क्या करते हैं? ये अपने आपको जिंदा रखने के लिए क्या खाते हैं? दोनों ही चीज़ फूड पे डिपेंड होती है। फूड पे डिपेंड होते हैं तो ये अपना फूड किससे ले सकते हैं? ट्रीज से भी ले सकते हैं और एनिमल से भी ले सकते हैं। ऐसे ही एनिमल करते हैं, अपना फूड ट्रीज से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं। ठीक है, अब जब ये ट्रीज से लेते हैं तो वो ट्रीज को खाते हैं, एनिमल्स ले लेते हैं तो एनिमल्स को मार के खाते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने एनिमल्स को मार दिया तो एनिमल्स का कुछ हिस्सा तो ये खा लेते हैं, बट कुछ हिस्सा वहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही कभी ह्यूमंस की भी डेथ हो जाती है तो कई बार आपने देखा है ना, उनको ना मिट्टी में दबा दिया जाता है। तो वो कैसे उसका डिकम्पोजिशन होता है? वो डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि वो चीज़ पूरी तरीके से ख़त्म होती है बैक्टीरिया से। कुछ प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जो हमारी लाइफ साइकिल में मदद करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। अगर सोचिए ये चीज़ों को बिल्कुल तरीके से ख़त्म ना किया जाए तो सारे तरफ कितनी स्मेल हो जाएगी, और ये चीज़ पड़ी रहेंगी तो हमारे लिए भी ब्रीदिंग और जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या जो और लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ साइकिल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। जो हमारे जो ऐसे जो जैविक पदार्थ हैं उनको डिग्रेडेबल करने में मदद करते हैं। हिंदी में मतलब होता है इनका जैव अपघटनीय। ठीक है, सिनोनिम्स क्या है? डीकम्पोजेबल, यानी कि जो एक चीज़ को कंपोस्ट किया जा सकता है। जैसे कि आप समझ लीजिए, हम क्या करते हैं? हम करते हैं खाद बनाते हैं। ठीक है, खाद का प्रोसेस रहता है। खाद का प्रोसेस क्या रहता है कि एक जगह पे ही बहुत सारा, अब खाद भी टू टाइप से बनती है। वो बनती है वो बनती है
कि मान लीजिए एक पिट है, थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा है, उसमें बहुत सारा वेस्ट पदार्थ डाल दिया जाता है, पेड़ पत्तियों से रिलेटेड गोबर वोबर सब चीज़ मिला के डाल दिया जाता है, तो उसको बहुत समय तक छोड़ दिया जाता है, तो उससे खाद बन जाती है। ठीक है, जब खाद बन जाती है तो फिर वो क्या चीज़ होती है, वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ के में चेंज हो गए। तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में चेंज होने को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजेबल, यानी कि ये भी यूजफुल चीज़ थी और जो ये चेंज हुआ है ये भी यूजफुल चीज़ है। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली का मतलब भी वही होता है जो हमारे एनवायरनमेंट को साफ रखे, सुरक्षित रखे, हमारे एनवायरमेंटल प्रोसेस के लिए अच्छा हो, वो होता है इको फ्रेंडली। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसका अपोजिट, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिसका अपघटन नहीं हो सकता है, यानी कि जो चेंज नहीं हो सकता है, जैसे कि प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट को बहुत ही मुश्किल से अब हम जो है प्लास्टिक का रूप चेंज कर पा रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक को पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिक है एक प्रॉब्लम बन चुका है। तो ये कैसा सब्सटेंस है, ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यूजिंग बायोडिग्रेडेबल्स प्रोडक्ट्स हेल्प्स रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आप पेपर मान लीजिए, पेपर किससे बनता है, ट्रीज से ही बनता है। ठीक है, अब पेपर जो है इजीली खराब होके फट के पानी में मिल जाता है और वापस से वो उस एनवायरनमेंट में रोल प्ले कर देता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा का क्या कर सकते हैं हम, ट्रीज के लीव्स होते हैं, टहनियाँ होती हैं, तो क्या करती हैं, वो धीरे धीरे मिट्टी में ही दब के मिट्टी का ही पार्ट बन जाती हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को रोकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स क्या करते हैं, वो उसके पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। उम्मीद है क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होती है जी, हमारे एनवायरमेंटल की एनवायरमेंट, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, हमारे अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, अलग अलग लेयर्स। आपने ओजोन लेयर सुनी होगी, ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में से अब सब लेयर्स का कुछ ना कुछ काम है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर सन से प्रोटेक्शन करती है जो हार्मफुल रेस आती हैं। ठीक है, ऐसे ही ये बायोस्फीयर, एक लेयर का नाम है बायोस्फीयर, इसका हिंदी में बोलते हैं जीव मंडल। द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम, द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि जो लाइफ में अर्थ के लिए, लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है, उस जोन को हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर, जीव मंडल। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा इकोसिस्टम चलता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर के अंडर, ये दोनों का मतलब एक ही है, और एनवायरनमेंट। ठीक है, इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या है, अब यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, यहाँ पर जीवन जिया जा रहा है, और लेकिन जब इसका अपोजिट करना है तो लाइफलेस जोन, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पे लाइफ नहीं है। एग्जाम्पल, द बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट्स। अब बायोस्फीयर में क्या किया जाता है, जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, वो सब का आवास आ जाता है, और उनके हैबिटेट, यानी कि उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं, उनकी सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं बायोस्फीयर में। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल का क्या मतलब है, बायोफ्यूल का मतलब होता है ईंधन। देखिए, बायो का मतलब तो जैव ही है, और बायोफ्यूल का मतलब क्या हो गया, ईंधन। तो जैव ईंधन एक प्रकार का फ्यूल जो बायोलॉजिकल मटेरियल प्लांट्स के लिए वेस्ट से बनता है, उसको हम बोलते हैं बायोफ्यूल। ये हमारी जो एनवायरनमेंट होता है इसके लिए उपयोगी है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है, इसका जो सिनोनिम्स है वो है ग्रीन फ्यूल और रेन्यूएबल एनर्जी। ग्रीन फ्यूल भी क्या होता है, ग्रीन फ्यूल होता है हमारी जो लाइफ साइकिल के इम्पॉर्टेंट है, और रेन्यूएबल एनर्जी होती है, जैसे कि अब वाटर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। सन की लाइट से क्या कर सकते हैं, हम सोलर पैनल यूज़ करके सन की लाइट से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो जब हम जो प्रकृति ने हमें चीज़ें दी हैं उसका यूज़ करके चीज़ों को बनाते हैं, उसको बोलते हैं रेन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं, जो हमारे जो क्या कहते हैं एनवायरनमेंट से हम उसको दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, यानी कि जो हमारे एनवायरनमेंट ने हमें नहीं दिए हैं। इसके एग्जांपल क्या हो गया, मैनी कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन बायोफ्यूल्स टू रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल। क्या करती हैं बहुत सारी कंट्री जो है
वो कर रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं किस चीज़ पे, बायोफ्यूल्स पे। क्या रिड्यूस करने के लिए कि रिलायंस का जो फॉसिल फ्यूल का वो है काम है उसको कम किया जा सके। अब रिलायंस कंपनी क्या करती है, वो फॉसिल फ्यूल जो कि ऐसा फ्यूल है, अब जैसे कि वो क्या करती है ना, वो एक टाइप का जो है, एक तो नेचुरल फ्यूल होता है, ठीक है, जिसको हम जैव ईंधन कहते हैं। एक होता है कि जिसको हम मशीनों के द्वारा अपने एक्सट्रैक्ट्स कर करके बनाते हैं, लेकिन वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक है। एक तो वो होता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आ गया हमारा बायोनिक। बायो प्लस निक, निक का मतलब होता है एक प्रकार का कोई भी यंत्र, ठीक है। बायोनिक जैविक यंत्र, हिंदी में मतलब है इसका जैविक यंत्र। अब कैसा यंत्र है इंग्लिश में, जिसकी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे आपने रोबोट सुना है, रोबोट्स में क्या है, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हैं। तो जिसकी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स हैं, स्पेशली इलेक्ट्रोमैकेनिकल वंस, जैसे कि रोबोट्स भी हो गए, बड़ी बड़ी जो होती हैं मशीन्स होती हैं, उनके भी तो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स लगाए जाते हैं, अलग अलग मशीनें होती हैं, प्रोडक्शन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बायोनिक, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो गए, आर्टिफिशियल और रोबोटिक, यानी कि जो रियल नहीं है, आर्टिफिशियल है, रोबोटिक, ठीक है। एंटोनिम्स उल्टा हो गया, नेचुरल, जो रियल है, नेचुरल मिला है हमें, या ऑर्गेनिक, ठीक है। एग्जाम्पल है, ही वॉज गिवन ए बायोनिक आर्म आफ्टर लूजिंग हिज लिम्ब इन एन एक्सीडेंट। उसको कौन सी आर्म दी गई है, बायोनिक आर्म, यानी कि नकली भुजा दी गई है, नकली बाजू दी गई है। कैसे, कि उसकी जो एक्सीडेंट में बाजू खराब हो गई थी, कट गई थी, उसके जगह पे उसको बायोनिक आर्म दी गई है ताकि वो काम कर सके, ठीक है। एंटीबायोटिक, नेक्स्ट वर्ड है एंटीबायोटिक। देखिए, एंटी भी एक रूट वर्ड है, बायो भी एक रूट वर्ड है। एंटी का मतलब होता है किसी चीज के खिलाफ, अब बायोटिक है यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो किसी चीज के खिलाफ काम करती है। अब किस चीज के खिलाफ काम करती है, अ मेडिसिन दैट इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ और डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, यानी कि एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ के लिए दिक्कत देते हैं, एनवायरनमेंट के लिए दिक्कत देते हैं, उनको रोकने के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती है उनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। क्लियर। हिंदी में प्रतिजैविक, सिनोनिम्स क्या हो गए, एंटी माइक्रोबायल और एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबायल, दोनों का मतलब एक ही है, जो माइक्रोब्स को रोकने, ग्रोथ में रोकने में काम करती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन, और एंटी बैक्टीरियल यानी कि जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए काम करती है। जैसे कि आप मान लीजिए एक पर्सन को बहुत तेज फीवर हो गया, ठीक है, फीवर के उसके अंदर इंसेक्ट्स एंजाइम्स जो हैं डेवलप हो चुके हैं, उसके वाइट ब्लड सेल्स काम नहीं कर रहे हैं, रेड ब्लड सेल्स में फीवर पूरी तरीके से फैल चुका है, ठीक है। तो फिर क्या करता है डॉक्टर, उसको इंजेक्शन के थ्रू एंटीबायोटिक डालता है, या फिर उसको मेडिसिन दी जाती है, मेडिसिन को हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स थे। उससे क्या होता है, उसके जो वाइट सेल्स होते हैं वो उनको पावर मिलती है और वो फीवर से लड़ने में मदद करते हैं और फीवर खत्म हो जाता है। क्लियर। एग्जाम्पल्स, डॉक्टर प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब किसी भी प्रकार का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मान लीजिए आप डेंगू हो गया, ठीक है, और या फिर कोई भी, आजकल तो बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं जो एक जगह से, जैसे कोरोना वायरस था एक टाइप का, वो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन था। तो किसी भी प्रकार का जो है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए जो दी जाती है दवाई, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट वर्ड है बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैविक विविधता, ठीक है। डाइवर्सिटी हमारे देश के लिए भी यूज की जाती है, कि हमारे जो देश में है वो डाइवर्सिटी फॉलो की जाती है, यानी कि अनेक अनेक धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, अनेक अनेक कल्चर को फॉलो करके भी खुश रहते हैं, अनेक अलग अलग लैंग्वेज बोल के भी खुश रहते हैं, और अलग अलग फूड खाते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें जब कि यहाँ पे की जाती हैं उसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, यानी कि हिंदी में है विविधता। अब विविधता के आगे क्या लग गया, बायो, यानी कि जैव विविधता, यानी कि क्या है, लाइफ से रिलेटेड विविधता। तो या तो लाइफ किसकी, एनिमल्स की, बर्ड्स की, इंसेक्ट्स की, ह्यूमंस की, किसी की भी लाइफ से रिलेटेड विविधता को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड और इन पॉपुलर पर्टिकुलर हैबिटेट और इकोसिस्टम, किसी भी प्रकार की वैरायटी ऑफ लाइफ। अब देखिए, ह्यूमंस की अगर हम लाइफ की बात करेंगे तो ह्यूमंस जो है हिल्स पे भी रहते हैं, स्नो में भी रहते हैं, जो पूरा का पूरा ड्राई एरिया रीजन होता है उसमें भी रहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप राजस्थान मान लीजिए, उसमें भी रहते हैं, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम मतलब कि उनका कैसा का कैसा एटमोसफियर वहाँ पे।
रहते हुए भी वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। इंग्लिश में अब देखिए, जहाँ पे भी जैसा भी इकोसिस्टम होगा ना, ठंडा गर्म सर्दी, तो वहाँ पे सारी चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होंगी, वहाँ के ट्रीज उसके अकॉर्डिंग होंगे, वहाँ के एनिमल्स उसके अकॉर्डिंग होंगे, ठीक है। वहाँ की जो कल्चरल चीज़ें हैं, कल्चरल चीज़ें में क्या हो जाएगा, उनकी वेशभूषा, उनके त्योहार, उनका खाना पीना, ठीक है, उनका रहन सहन, सब वो चीज़ सब किस पे डिपेंड करता है, वहाँ के इको सिस्टम पे, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए, वेराइटी ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग प्रकार की स्पीशीज, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किसके एग्जाम्पल्स हैं, बायोडाइवर्सिटी के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या हो गए, मोनोकल्चर, यानी कि सिर्फ एक ही प्रकार का कल्चर, मोनो मतलब सिंगल, एक ही प्रकार का कल्चर फॉलो किया जाता है, या होमोजेनिटी, या फिर सिंगल एक ही वो जीन्स के लोग फॉलो कर रहे हैं उस चीज़ को, तो उसको हम इसका अपोजिट मान सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ, पृथ्वी पर जैव विविधता बनाने के लिए कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जंगल, फॉरेस्ट। अब जंगलों को काटा जा रहा है, तो इसीलिए तो हमारी अर्थ पे इतनी प्रॉब्लम आ रही है, गर्मी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है। लास्ट वन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखिए, बायो इन्फॉर्मेटिक, बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक, इंफॉर्मेशन से आपने समझ चुके होंगे, इंफॉर्मेशन से होता है इन्फॉर्मेटिक। सूचना विज्ञान, जैव सूचना विज्ञान, हिंदी में मतलब क्या है, जैव सूचना विज्ञान। अब जैव मतलब कि लाइफ के बारे में, सूचने के बारे में, विज्ञान मतलब कि साइंस, द साइंस ऑफ कलेक्टिंग और एनालाइजिंग कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डाटा सच एज जेनेटिक कोड्स। किस चीज़ की साइंस, किस चीज़ की स्टडी करेगी वो साइंस, वो कलेक्ट करेगी अलग अलग डेटा, ठीक है, ताकि जो अलग अलग जीन्स हैं उनके बारे में स्टडी की जा सके। तो इसकी सूचना को हम क्या बोलते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सिनोनिम्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और डेटा साइंस इन बायोलॉजी, यानी कि सिंपल जो है, कंप्यूटर के रूप में जो कंप्यूटर से हमें जो इंफॉर्मेशन मिलती है, या फिर डेटा से मिलती है साइंस की इंफॉर्मेशन, या बायोलॉजी के रिलेटेड लाइफ प्रोसेस की इंफॉर्मेशन, वो आती है हमारी बायो इन्फॉर्मेटिक्स के अंदर। एंटोनिम्स इसका कुछ है नहीं। एग्जाम्पल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग ह्यूमन डीएनए, किस लिए क्या मदद कर रही है आजकल, ये इन्फॉर्मेशन हमें हेल्प कर रही है कि वो जो मानव का डीएनए है उसको समझने में, ह्यूमन का जन्म कैसे हुआ था, कैसे कैसे वो अलग अलग स्पीशीज से ह्यूमन बना, उसकी लाइफ साइकिल क्या थी, तो ये सब हमें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है, जो ह्यूमन डीएनए से। ठीक है जी, एक बार फिर से हम इनको एक बार देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे, क्योंकि बायो के जो वर्ड्स हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट थे। बायोलॉजी का मतलब हमने देख लिया है कि जो साइंटिफिक स्टडी थी वो किसकी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनको बोलते हैं हम बायोलॉजी। बायोग्राफी का मतलब है एक ऐसी बुक जो लिखी जाती है, वो किसी और के द्वारा लिखी जाती है, उसको बोलते हैं बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जो खुद के द्वारा लिखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायो हैजार्ड। हैजार्ड का बता दिया था मैंने, खतरा होता है, यानी कि जो जैविक खतरा होता है, जो लाइफ पे खतरा होता है, चाहे एनिमल्स हो चाहे किसी के बारे में भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ पे जो खतरा होता है उसे हम अंडर बायो हैजार्ड रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल का मतलब भी बता देता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो हेल्प करता है, जो चीज़ों को बदलने में हेल्प करता है, यानी कि चाहे वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, या फिर जो आपने देखा होगा कि जो ईगल होता है, वो कैसा क्या काम करता है, वो बायोडिग्रेडेबल काम करता है, मरे हुए चीज़ों को खा के उसको चेंज करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा बायोस्फीयर। ये जैव मंडल की परत होती है जो हमारे लिविंग अर्थ में जीवन को संभव करती है। बायोफ्यूल क्या है, बायोफ्यूल ऐसा ईंधन है जो हमें नेचुरली ही मिला है। ठीक है, बायोनिक क्या है, बायोनिक हमारी जो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे किसी के भी हों, मशीन्स के हों, रोबोट्स के हों, किसी के भी आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स को हम बोलते हैं बायोनिक। एंटीबायोटिक ऐसी मेडिसिन होती है जो किसी भी बैक्टीरिया या बीमारी से होने को रोकती है, याद रखिएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी हमारी जो जैविक विविधता को प्रेजेंट करती है, यानी कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कल्चर, उनकी लाइफस्टाइल, उनका इकोसिस्टम, सब प्रकार की जो डाइवर्सिटी होती है वो आ जाती है हमारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी सूचना, किसके बारे में सूचना मिलती है हमें और कैसे मिलती है, हमें मिलती है लाइफ साइकिल के बारे में, डीएनए जो ह्यूमंस का और या फिर एनिमल्स का, या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में सूचना मिलती है, किसके थ्रू मिलती है, डेटा के अकॉर्डिंग मिलती है। ठीक है, अब डेटा कहाँ से मिल सकता है, वो हमें मिल सकता है कंप्यूटर से, कंप्यूटेशनल पे आजकल जो मिलता है, या फिर जो डेटा बुक्स में लिखा हुआ है डेटा साइंस में। उम्मीद है कि ये वीडियो प्रॉपर आपको क्लियर होगी
और इनको बार बार रिवाइज कीजिएगा, वरना ये थोड़े से मुझे टिपिकल लगे इसलिए मैंने दोबारा से बता दिए हैं। आप इनको जरूर राइट डाउन कर लीजिएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।